अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन रज़ा, एडवोकेट हाई कोर्ट फराम कराची। आप देख रहे हैं कानून की बात। विरासत का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, चाहे जो भी लीगल एयर्स की कैटेगरी में आते हैं, अगर किसी का भी कोई विरासत का हक, शरई हक डिप्राइव किया जा रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा, उसको महरूम किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या रास्ता ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी उसको फौरी तौर पे इंसाफ मिल सके, सालों साल वेट ना करना पड़े, चीज़ें उसकी ख़राब ना हो। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टियाँ होती हैं जिनसे लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं और वो उसको बेचना नहीं चाहते। लेकिन एक भाई को या एक बहन को ज़रूरत होती है, वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, जो मेरा हिस्सा है मुझे दिया जाए। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये घर तो हमारे वाले साहब का था, हमारी वालदा का था, दादा का था, दादी का था, और उन्होंने कहा था कि ये बेचना नहीं है। ठीक है भाई, नहीं बेचते। लेकिन जिसका हिस्सा बनता है उसको अगर आप कहते हैं कि नहीं बेचेंगे, तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा, ये गलत है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप अगर आप अपना शेयर क्लेम करना चाहते हैं और आपको कोई भी भाई बहन से आप तलक कलामी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि स्मूथली मसला हल हो जाए और चीज़ें हमारी जो है सॉर्ट आउट हो जाए, तो आपके पास रास्ता ये है कि आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें और उसमें अपना जो आपका शेयर बनता है वो क्लेम करें। उसमें ये फ़ायदा होगा आपका कि आपकी प्रॉपर्टी में जो भी आपके को शेयर होल्डर्स हैं या जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी लीगल हेयर्स हैं, उन सबको नोटिस जाएगा। तो वो आएंगे कोर्ट में। कोर्ट उनसे पूछती है कि भाई, अगर आप इनका जो शेयर है अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप सारे मिलके इनको पैसे दे दो ताकि ये फारिग हो जाए। एक इंटरनल ऑक्शन होती है, तो वो आपस में ही भाई बहन पेमेंट करके उस भाई को, उस बहन को हिस्सा दे देते, प्रॉपर्टी की वैल्यूशन करवाते हैं। वैल्यूशन के बाद जो भी हिस्सा बनता है एक लीगल एयर का, वो सारे लीगल एयर जो परचेज करना चाहते हैं वो पेमेंट करते हैं और इस तरीके से वो मसला ख़त्म हो जाता है। और वो प्रॉपर्टी भी बाहर भेजनी नहीं पड़ती, सेल नहीं करनी पड़ती, ऑक्शन नहीं होती, प्रॉपर्टी भी अपने पास रहती है। ये लीगल लोगों को पता नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे लीगली टैकल करना है, किस तरीके से इनको रिजॉल्व करना है। तो इसका तरीका मौजूद है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके इमोशन जुड़े हैं प्रॉपर्टी से तो वो बरकरार रहेंगे, लेकिन किसी का हक किसी को महरूम नहीं करना चाहिए। सूट फॉर पार्टीशन में वो सारा मामला कोर्ट खुद करवाती है, अपनी निगरानी में रिसीवर अपॉइंट करती है, ऑक्शन होता है, नाजिर अपॉइंट होता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपका वकील साहब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहेगा और आपका मसला हल हो जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में, या कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है, और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी कितना एक मतलब चीज़ें किस तरीके से अगर पार्टीशन करवाना हो, शेयर ना करना हो, अगर वो प्रॉपर्टी पार्टीशन हो सकती है तो आपको आपका पार्टीशन दिया जाएगा। सिटी सर्वेयर से इंस्पेक्शन करवाई जाती है और इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट होल्डर से जो है वैल्यूशन कॉल करवाई जाती है कि आप वैल्यूशन रिपोर्ट जमा करवाएं कि इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली रिजॉल्व होती हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।